धौलपुर शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद एवं जिला प्रशासन का अभियान 1.5 महीने से चल रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। मंगलवार को नगर परिषद प्रशासन ने शेरगढ़ किले के पास शैतानपुरा पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। नगर परिषद की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा कॉलोनी डेवलप की जा रही थी। बुलडोजर के सहयोग से प्रशासन ने सीसी सड़क एवं पुलिया को ध्वस्त कर दिया है। आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि शेरगढ़ किले के पास शैतानपुरा पर भूमाफियाओं द्वारा नगर परिषद की जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने की शिकायत मिली थी। भू माफियाओं ने सरकारी जमीन पर सड़क डाल दी थी। पुलिया का निर्माण भी किया जा रहा था। प्लॉट बेचान की तैयारी की जा रही थी। आयुक्त ने बताया, राजस्व विभाग की टीम को साथ लेकर जमीन का सीमांकन किया गया। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में करीब 4 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था। मंगलवार को पुलिस और प्रशासन को साथ लेकर बुलडोजर के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरकारी जमीन पर बनाई गई सड़कों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। भू माफिया द्वारा कॉलोनी के लिए एक पुलिया भी बनाई जा रही थी। पुलिया को तोड़कर मौके से सामान को भी जब्त किया है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से भूमिया फरार हो गए हैं। आरोपियों को प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। टीम ने शहर की गौशाला कॉलोनी में शारदे विद्यापीठ स्कूल की दीवार को भी धराशायी किया है। स्कूल संचालक ने अवैध तरीके से दीवार का निर्माण सरकारी जमीन पर किया था। बुलडोजर से दीवार एवं गेट को तोड़ दिया है। ये जो शेरगढ़ किला है उसके पास में ही हमारे यहाँ पे एक नगर परिषद के नाम ज़मीन दर्ज है। हमने कल इसमें तहसीलदार जी वगैरह उनकी टीम आई थी, रेवेन्यू टीम भी आई थी, एसडीएम वगैरह भी आए थे, तो हमने डिमार्केशन करवाया तो 4 बीघा से आसपास हमारी ज़मीन मिली थी। वो लोग अवैध रूप से जिनने कॉलोनी डेवलप कर रखी है पुड़िया बना रहे थे, तो हमने उसको कल डिमार्केशन करा के पुड़िया जो वो था उस पर कल हमने सामान जब्त कर लिए थे और पुलिस ने भी बजरी जब्ती की कार्रवाई कल ही करी थी। तो हमें कल आज मंडे मीटिंग में कलेक्टर साहब और एसपी साहब जो इसमें डायरेक्शन दिए, जो अवैध कॉलोनी में हमने अभियान चला रखा है। तो यहाँ पे किसी निजी खातेदारी की ज़मीन पे उसने अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर रखी थी रोड, तो हमने एज पर डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड जो भी हमारी पॉलिसी है हमने बना रखा है, जो अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई का जो अभियान चला रखा है। तो हमने आप मौके पे आप मौका देखा और हमने आज जेसीबी की मदद से आज उनकी जो रोड वगैरह जो भी फैसिलिटी दी उनको आप डिसमेंटल की कार्रवाई की गई है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना इलाके के गांव छावरीपुरा गांव में मौसी के घर आए एक युवक को बंधक बनाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद मृतक की मौसी और उसके परिजन घर से ताले लगाकर युवक की डेड बॉडी को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार, सदर थाना एसएचओ विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने भरतपुर से मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। इसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल के शवगृह में पहुंचाया गया और मृतक के परिजनों को सूचना दी। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस ने नाम दर्ज आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामले को लेकर बाड़ी सदर एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बोरमी थाना इलाके के गुलियापुरा गांव के रहने वाले मृतक अरुण गुर्जर के पिता जसवंत गुर्जर ने पुलिस थाना पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि उसकी साली रीना की शादी रामदीन पुत्र परमाल गुर्जर निवासी गांव छाबरीपुरा के साथ हुई थी। रीना के पति रामदीन की एक सड़क दुर्घटना में करीब 7 साल पहले मौत हो गई थी। उसकी साली रीना के 3 पुत्री और 1 पुत्र है। रीना की 2 पुत्रियों की शादी हो चुकी है। ऐसे में रीना के सहयोग और रिश्तेदारी के आधार पर उनका गांव आना जाना है। 26 मई को उसके पुत्र अरुण की उनकी साली रीना के ससुराल वालों ने कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अरुण के साथ मारपीट की और घर में बंधक बनाकर गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद रीना और उसके परिवारीजन फरार हो गए हैं। मृतक अरुण गुर्जर करीब 6 दिन पहले अपनी मौसी के घर आया था। क्योंकि उसकी मौसी की तबीयत खराब थी, तबीयत में सुधार हुआ तो उन्होंने गांव में रह रहे अपने बेटे और बेटी को लेने अरुण को भेजा था।
अरुण मौसी और अन्य लोगों लेकर जाने लगा तो रीना के ससुरालीजनों से अरुण की कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी राकेश, अजीत, परिमाल सिंह, अतेंद्र, बॉबी, जगदीश समेत अन्य लोगों ने अरुण की मारपीट कर दी। इसके बाद आरोपियों ने अरुण को बंधक बनाकर गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अरुण के मुंह पर गोली मारी गई जो सिर से पार हो गई। पुलिस ने नामजद आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। प्रथम दृष्टया मामला मृतक अरुण की मौसी रीना की बेटी की सगाई संबंध को लेकर रीना के ससुरालीजनों में विवाद हो गया था, क्योंकि अरुण अपनी मौसी रीना और उसकी पुत्री व पुत्र को अपने साथ ले जा रहा था। उसके बाद रीना के ससुरालीजनों ने अरुण के साथ मारपीट की और बंधक बनाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रीना और उसके बच्चों को लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है कि रीना की बेटी की सगाई संबंध को लेकर अरुण की हत्या की है या फिर प्रेम प्रसंग का मामला है। यह तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। छावड़ीपुरा पुलिस थाना वाड़ी सदर में समय करीब 1 या 2 बजे दिन की बात है। उसमें एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली मार दी और क्या हुआ। इस सूचना पर मन SHO में जब तक पहुँचा, जहाँ पर एक सुनसान मकान में डेथ व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। इसके बारे में जानकारी की गई तो मृतक का नाम अरुण सिंह पुत्र जसवंत सिंह गुजर और निवासी गुलिया का पुरा जिला भिंड का होना पाया गया। इस मृतक की उसके परिजनों को सूचित किया गया और मृतक की लाश को CHC वाड़ी मोर्चे में रखवाया गया। इसका अभी पोस्टमार्टम कर जारी है। इस संबंध में घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। धौलपुर जिले की दिहौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता निकासी की रोकथाम के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से हमला कर राज्य कार्य में बांधा पहुंचाने वाले 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो घटना के समय से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि इनामी आरोपी नेपाली उर्फ नेपाल गुर्जर पुत्र रणवीर गुर्जर उम्र करीब 42 साल निवासी सामलिया का पूरा थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि 23 फरवरी 2025 को राजाखेड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य प्रतिबंधित क्षेत्र चंबल नदी से अवैध चंबल रेता निकासी रोकथाम के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से हमला कर राज्य कार्य में बांधा पहुंचाई थी, साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उसी प्रकरण में आरोपी नेपाली गुर्जर घटना के समय से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसी प्रकरण में इनामी आरोपी नेपाली गुर्जर को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नगर का पूरा गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सोमवार देर रात को 35 वर्षीय बंटू जाटव की मौत हो गई। बंटू पत्थरों का काम करता था। परिजनों ने बताया कि बंटू सोमवार को पत्थर का काम करने के लिए गया था। शाम के समय युवक काम से घर लौटा था। रात में अचानक युवक परिजनों को बेहोशी की हालत में मिला। युवक के अचेत हालत में मिलने पर परिवार वाले उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। अस्पताल प्रबंधन से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शव को जिला अस्पताल की मॉर्चुरी में पहुंचाया। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है। आज दिनांक 27/5/2025 को सूचना मिली कि नगर के पुरा का बंटू पुत्र राम खिलाड़ी जाति जाटव उम्र करीब 35 वर्ष की मृत्यु हो गई है, जिस पर मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे जांच जारी है। जैसी सूरत होगी कार्रवाई जब्ता पर लगाई। बाइक सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, पति की हुई मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के दिहौली थाना क्षेत्र के सहजपुर पीपरी चौराहे के पास मंगलवार दोपहर 3:30 बजे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी,
इस घटना में बाइक चालक जयसिंह पुत्र राजेंद्र निवासी चीलपुरा की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक के पीछे बैठी उसकी पत्नी ट्विंकल गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची द्योली थाना पुलिस ने बाइक सवार दंपत्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। घायल महिला ट्विंकल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामले को लेकर द्योली थाना पुलिस ने बताया कि आज सूचना मिली कि पीपरी मोड़ पर एक एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर अपन पहुंचे, जहां देखा तो जयसिंह के साथ में उसकी पत्नी थी, जो घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जिनको इलाज हेतु धौलपुर अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर साहब ने जयसिंह को मृतक घोषित कर दिया है, जिसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी धौलपुर में रखी हुई है, जिसकी कार्रवाई की जा रही है। जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा में नीम के पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिलने का मामला। हरबल्लभपुरा निवासी युवक के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को किया सुपुर्द। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के देवखेड़ा रोड पर आज सुबह 6 बजे एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक का शव नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला था। सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक के शव को पेड़ से नीचे उतार उसे अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया और मृतक की पहचान के संबंध में जानकारी की गई। मृतक युवक की पहचान राजाखेड़ा के हरबल्लभपुरा निवासी गोलू के रूप में हुई है। राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि आज मंगलवार थाना क्षेत्र के पनाहट रोड से लगते देवखेड़ा रोड पर नीम के पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिलने की सूचना मिली थी, जिसने नीले रंग की जींस का पैंट और शर्ट पहन रखी थी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान राजाखेड़ा के गांव हरबल्लभपुरा निवासी गोलू पुत्र वीदाराम के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में मर्ग दर्ज कर घटना के कारणों की जांच की जा रही है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसई कारे के हनुमानपुरा गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जाटव बस्ती के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी की हाईटेंशन लाइन को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली लाइन आबादी क्षेत्र से होकर गुजरती है। तार टूटने से अक्सर जानमाल का नुकसान होता रहता है। 1 साल पहले तार टूटने से मलखान सिंह की 2 बकरियां और 1 भैंस की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर जूनियर इंजीनियर और एसडीएम को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19 मई 2025 को आंधी तूफान में बिजली के तार और खंभे टूट गए। विद्युत निगम के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन ने फिर से आबादी क्षेत्र से ही लाइन बिछाने की जिद की, जबकि ग्रामीणों ने पास में मौजूद 33 केवी लाइन के साथ इसे शिफ्ट करने का सुझाव दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि वे अनुसूचित जाति के गरीब मजदूर हैं और गांव के सवर्ण जाति के लोग जबरदस्ती उनकी बस्ती में यह लाइन डलवाना चाहते हैं। उन्होंने कलेक्टर से इस मामले में हस्तक्षेप कर लाइन को दूसरी जगह शिफ्ट करवाने की मांग की है। 11,000 केवी की लाइट मकानों के ऊपर रखी है सर। उसमें 2 मेरी बकरी जल करके नष्ट हो गई थी, एक जबले राम की भैंसे खत्म हो गई थी, 5 साल की बात है सर। और सर आंधी से पहले लाइट टूट गई थी, उसमें आग लग रही थी। जैसे आंधी तेज आई थी तो जब वो लाइट काटी और ज़बरदस्ती कल विभाग आके और लाइन को जोड़ रहा है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि 11,000 केवी लाइट उधर पीछे से 30 मीटर है, इधर से 6 मीटर आ रही है, उसको धोआने की तरफ करें। हमारी जो 11 केवी की लाइन से हमारे जो समस्या इतनी आ रही है, आए दिन उसका झगड़ा होता रहता है, आए दिन हमारे पशु और आमजन की घटना होती रहती है। हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट करके और एमएलए कोटा से एसडीएम साहब को, जेईएन साहब को 2-3 बार ज्ञापन दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद 19 तारीख को बड़ी तेज आंधी के कारण हमारी लाइन टूटी 11 केवी की। उसके बाद 11,000 केवी वाली लाइन टूट गई, तो हमने इकट्ठा करके रख दी थी। फिर हमने प्रशासन से गुहार करी, सर इसको यहाँ नहीं जोड़ा जाए क्योंकि यहाँ नुकसान ज़्यादा है। इसीलिए प्रशासन आकर के जबरदस्त जोड़ने का प्रयास किया, हम लोगों ने मुठभेड़ हो गई। तो इसलिए अब सरकार से ये रिक्वेस्ट है, हमारी 11,000 केवी की लाइन को हमारी आबादी से निकाल करके और बाहर की कनेक्शन किया जाए। धौलपुर जिले में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर घोटाला सामने आया है।
जिसमें 106 लोग सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त बता दिए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत जिला क्षय निवारण केंद्र के कार्मिकों ने 109 मरीजों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त बताकर प्रमाण पत्र प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले की भनक जैसे ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा को पड़ी तो उन्होंने जाँच करा दी और फर्जी मरीज पकड़ में आ गए, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांच रिपोर्ट बनाकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को भेज दी है। साथ ही मामले को लेकर कोतवाली पुलिस थाना पर मामला भी दर्ज कराया है। मामले को लेकर धौलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि सिलिकोसिस बीमारी के नाम जो एक्सरे हैं वो डाउटफुल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमारे द्वारा जिला अस्पताल में जानकारी की गई तो जनवरी से मार्च 2025 के बीच प्रतिदिन 25 से 35 मरीज सिलिकोसिस बीमारी के आ रहे थे, लेकिन इससे पहले 2 या 5 टीबी सेंटर पर आते थे। जब गहराई में जाकर देखा तो जनवरी से लेकर मार्च माह तक 109 सिलिकोसिस बीमारी के आए थे। इन मरीजों में से 106 मरीजों के एक्सरे के ओपीडी नंबर धौलपुर अस्पताल के थे, लेकिन उनके एक्सरे बाहर से हो रहे थे और एक्सरे का चयन कर ओपीडी नंबर अस्पताल के रेडियोग्राफर से आ रहा था। उन्होंने बताया कि जब इस मामले की गहराई में गए और जांच की तो बहुत बड़ा स्कैंडल होने की संभावना जताई। उन्होंने बताया कि स्कैंडल की जब छानबीन की गई तो देखा कि मरीज का एक्सरा दूसरी जगह से हो रहा है और ओपीडी अस्पताल से हो रहा है। मरीज की अन्य जांच भी दूसरी जगह से हो रही है। उन्होंने बताया कि जब इस मामले में और जांच की गई तो घोटाला सामने आया। इसके बाद 106 सिलिकोसिस बीमारी के मरीज फर्जी पाए गए हैं और इन मरीजों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया है। मामले की जानकारी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी दी है और स्वास्थ्य विभाग को लिखा है। सीएमएचओ मीणा ने बताया कि सिलिकोसिस के सही मरीज हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और जो फर्जी मरीज हैं, उनको सजा मिले, जिससे किसी गरीब का निवाला दूसरा कोई नहीं खा सके। बात की जाए तो सिलिकोसिस बीमारी के 106 मरीज फर्जी मिले हैं। अगर प्रत्येक मरीज को 5 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद राज्य सरकार द्वारा की जाती तो 5 करोड़ 30 लाख रुपए की चपत सरकार को लगती। साथ ही 1,500 रुपए मासिक पेंशन की भी चपत लगती। अब विभाग द्वारा जिले के सभी सिलिकोसिस रोगियों का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद और भी मामले सामने आ सकते हैं। बता दें कि धौलपुर जिले की पत्थर खदानों से निकले रेड स्टोन का पूरे विश्व में नाम है और जिले के स्टोन व्यापारी बीहड़ों में से पहाड़ काटकर विश्व के विभिन्न भागों में भेजते रहे हैं। देश में बनी प्रमुख इमारतों में रेड स्टोन की प्रमुख भूमिका है, चाहे वह राष्ट्रपति भवन हो, संसद भवन हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, अक्षरधाम, आगरा का लाल किला हो, इन सब में धौलपुर के स्टोन की बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन इन खदानों में पत्थर तोड़कर अपने परिवार का पेट भरने वाले मजदूरों को डस्ट से सिलिकोसिस बीमारी लग जाती है। बीमारी के बाद मजदूर कोई भी काम नहीं कर सकता है। मजदूरों की आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकार ने सिलिकोसिस बीमारी के नाम से योजना चलाई थी, लेकिन लोग अब इसका फायदा उठा रहे हैं। सिलिकोसिस में स्टेट लेवल से हमें एक एक्सरे के बारे में डाउटफुल सूचना मिली थी। उसी के आधार पर हमने जिला अस्पताल में जब खोजबीन करी तो हमें पता चला कि जनवरी से मार्च के बीच में पर डे के 27, 28, 30 सिलिकोसिस के पेशेंट आ रहे हैं, जिसको कि एक बाढ़ जैसा रूप कह सकते कि बाढ़ आ रही थी। तो इसी संदर्भ में जब हमने गहराई में गए तो हमें लगे कि 109 जो हमारे जनवरी से और मार्च तक के बीच में 109 मरीजों का सिलिकोसिस जो जिला अस्पताल धौलपुर में जांच की गई, इलाज किया गया, उनमें 109 में से 106 का जिनका ओपीडी नंबर हमारे जिला अस्पताल का था और एक्सरे कहीं और जगह से हो रहे हैं। ओपीडी नंबर का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ से हो रहा है और उसका जो ओटीपी है जो सेंड किया जा रहा है वो हमारे रेडियोग्राफर जिला अस्पताल के से किया जा रहा है और डॉक्टर साहब है जो हमारे उनसे ओटीपी दिया जा रहा है। जब इस संदर्भ में हमने देखा तो देखा कि एक्सरे कहीं और जगह है
तो हमें पूरी स्कैंडल में हमें इसमें से एक बड़े षड्यंत्र का एक प्लानिंग की गई हुई स्कैंडल का ही बू आई। तो इस संदर्भ में हमने पूरी खोजबीन करते हुए जांच की और जांच में हमने सभी के बयान लिए थे, रेडियोग्राफर के थे सभी 4-5 के, हमने डॉक्टर साहब के भी बयान लिए थे। और जब हमें लगा कि वाकई में इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र पूर्वक ये सिलिकोसिस का फायदा लिया जा रहा है, जो हकीकत में वो है नहीं मरीज। और इस संदर्भ में फिर हमने जांच करके ऊपर हमारे जो PHS मैडम है गायत्री राठौर और हमारे DMHS उनको भेजा स्टेट को, और हमने जिला अस्पताल के जरिए जो PMO विजय सिंह जी है और रेडियोग्राफर है उनके द्वारा हमने यहाँ पर कोतवाली में FIR लॉन्च कराई है। और अब इसमें ये देखना कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में, कलेक्टर साहब को हमने इसकी सूचना दी, SP साहब को भी हमने सूचना दी, और अब देखना है कि पुलिस इस मैटर में कितना क्या कार्रवाई करती है। और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरीके की षड्यंत्र की जब तक पूरी तरह पड़ते नहीं खुलेगी तो ये बड़ी भारी भूल होगी, और इस तरीके के जो असली सिलिकोसिस के मरीज हैं उनको फायदा ना मिलके, और जो फर्जी लोग हैं वो इस फायदा को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। धौलपुर जिले में फिर एक बार मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, जहां एक वहशी दरिंदे ने 2.5 साल की मासूम को हवस का शिकार बना डाला और भाग गया। जब मासूम की पीड़ा उसकी मां को सहन नहीं हुई तो मासूम के परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और BNS की धाराओं में मामला दर्ज कर मासूम का रैप संबंधी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराकर बयान भी लेखबद्ध कराए हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में दबिश भी दी, लेकिन आरोपी गायब हो गया था। बाड़ी कोतवाली पुलिस थाना पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में मासूम के परिजनों ने बताया है, 23 मई 2025 की दोपहर 3 बजे जब घर पर कोई नहीं था तब पड़ोसी युवक उसके घर पर आया और उसकी 2.5 साल की बच्ची को खिला रहा था। इसी दौरान आरोपी युवक ने बच्ची के साथ गलत काम कर दिया। जब बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उसकी मां दौड़ती हुई मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग गया। बच्ची की हालत देख मां के होश उड़ जाते हैं। बच्ची की मां ने पति को फोन कर घर बुलाया और घटना के बारे में जानकारी दी। रिपोर्ट में बताया है कि जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने जा रहे थे तो आरोपी और उसके परिवारजनों ने डरा धमकाकर रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने 25 मई 2025 को पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और BNS की धाराओं में मामला दर्ज कर 26 मई को मासूम का रैप संबंधी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराकर बयान भी लेखबद्ध कराए हैं। मामले को लेकर बाड़ी थाना SHO अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 23 मई को एक 2.5 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने गलत काम किया। बच्ची के माँ बाप ने 25 मई को उन्हें सूचना दी और आरोपी के मुकदमा दर्ज कराया है। बच्ची का रैप संबंधी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराकर बयान भी लेखबद्ध कराए हैं। मामले की जांच बाड़ी CO महेंद्र कुमार को सौंपी गई है। आरोपी के पकड़ने के लिए दबिश भी दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 23 तारीख को एक नाबालिग की 2.5 साल की बच्ची के साथ यहाँ पड़ोस के गांव में किसी व्यक्ति के द्वारा गलत हरकत की गई थी, जिसके बारे में उसके माँ बाप ने हमें 25 तारीख को सूचना दी और मुकदमा दर्ज करवाया। इस पर श्रीमान CO साहब को सबकी सुपुर्द की गई है और नाबालिग बच्ची का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया गया, बयान लेखबद्ध किए गए हैं और टीम बनाकर मुलजिम की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही मुलजिम की गिरफ्तारी की जाएगी। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष साकेत विहारी शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता DD शास्त्री समेत अन्य कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। आजादी के बाद भारत में मजबूत लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित नेहरू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। पंडित नेहरू ने कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए थे।
पंडित नेहरू भारत के सुदृढ़ लोकतंत्र के शिल्पकार, सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के निर्माता, सामाजिक न्याय व समानता के पुरोधा रहे थे। विश्व के कोने कोने में भारत के नाम को रोशन किया था। पंडित नेहरू का पंचशील का सिद्धांत आज भी विश्व में अपनाया जाता है। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री लीना शर्मा, प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत और आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस मौके पर जिला सचिव अनीश खान, पूर्व पार्षद गुड्डू कुरैशी, महासचिव जनक सिंह लोधा, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा, मुन्ना अब्बासी, सुलेमान फारूकी, जगदीश प्रसाद त्यागी, एडवोकेट रुस्तम सिंह, अभिषेक शर्मा, अभिषेक यादव, राजेश प्रजापति, लोकेंद्र कढ़ेरा, फारूक उस्मानी, संजय बघेल समेत कांग्रेस जन मौजूद रहे। धौलपुर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा स्टेशन रोड कार्यालय पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक धर्मेंद्र शर्मा कहा कि पंडित नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से भारतीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू की। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया। पंडित नेहरू ने गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के बाद वे प्रधानमंत्री बने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के विकास में नेहरू का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने उदारवादी समाजवादी आर्थिक सुधारों को लागू किया और भारत को औद्योगिकरण की नीति के लिए प्रतिबद्ध किया। नेहरू भारत के विदेश मंत्री भी रहे। इसी अवसर पर गांधी जीवन दर्शन समिति के सभी ब्लॉकों के संयोजक, सह संयोजक सुल्तान सिंह, मदनलाल, अशोक शर्मा, गिरिराज सिंह, शेखर, राजेश, विजय सिंह, रामवीर, उदय सिंह, कृष्णा, कुलदीप तिवारी, शीतल प्रसाद, गोपाल कुमार, सीमा कुमारी समेत अन्य मौजूद रहे। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने जिला कारागृह एवं लीगल एड क्लिनिक धौलपुर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जेल में भंडारण गृह का निरीक्षण किया। वहां पर राशन सामग्री देखी तथा उनकी एक्सपायरी डेट चेक की। साथ ही खाली मिले पीपों को वहां से हटाने के जेल अधीक्षक को निर्देश दिए। उसके बाद उन्होंने लीगल एड क्लिनिक का निरीक्षण किया। इस दौरान रजिस्टरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ताओं को निर्देश दिए कि वह सभी कैदियों की रजिस्टरों में एंट्री करें तथा उसके बाद सभी बैनकों में जाकर सभी महिला एवं पुरुष बंदियों से एक एक कर वार्तालाप किया एवं उनकी समस्याओं को सुना। विधिक अध्यक्ष जिला जज अरुण कुमार अग्रवाल ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि अगर किसी बंदी को समस्या हो तो वह टेलीफोन के माध्यम से वकीलों से वार्तालाप कराएं एवं बंदियों से सुबह व शाम के खाने के बारे में भी जानकारी ली। बैनकों में जाकर उनके कमरों, टॉयलेटों इत्यादि का भी निरीक्षण किया, जिसमें साफ सफाई कराने व गंदगी को हटाने के भी जेल अधीक्षक को निर्देश दिए। उसके बाद उन्होंने जेल पर स्थित अस्पताल का निरीक्षण किया तथा वहां पर बंदियों के लिए बेड, दवाइयां एवं जांच करने वाली मशीनों का निरीक्षण किया। अहिल्याबाई की शोभायात्रा में शामिल होने किया जनसंपर्क। धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड के राजपुर गांव में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर 31 मई को भव्य शोभायात्रा में पधारने के लिए जनसंपर्क कर पीले चावल बांटे। शोभायात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रधान दुष्यंत बघेल द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की जा रही है। समिति के सदस्यों ने गांव-गांव जाकर आमंत्रण दिया और देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन, समाज सेवा और प्रशासनिक योगदान के बारे में लोगों को जानकारी दी। आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को लोकमाता की प्रेरणादायक गाथा से जोड़ना है। शोभायात्रा में भव्य झांकियों, बैंड बाजों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अहिल्याबाई होलकर के जीवन दर्शन को चित्रित किया जाएगा।
आयोजन में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और जिले भर से सैकड़ों लोगों के शामिल होंगे। इस दौरान बाबूलाल बघेल, रामहेत बघेल, केवली सिंह, राजेश बघेल, बनवारी, रिंकू, उद्यवीर, हरिओम आदि मौजूद रहे। बुधवार को मनीराम का पुरा में होगा विशाल भंडारा। ब्रह्मलीन संत माखनदास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई भागवत कथा ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री 1008 माखनदास महाराज धाम मनीराम का पुरा धौलपुर में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का मंगलवार को अंतिम दिवस रहा, जहां भक्ति किस प्रकार की जाती है, भक्तों के प्रकार आदि प्रसंग सहित श्री कृष्ण व उद्धव प्रसंग का भी वर्णन किया गया। कथा में भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। आयोजकों ने बताया कि कल बुधवार को इस कथा का विशाल भंडारा होगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ब्रह्मलीन माखनदास बाबा चंबल अंचल के बहुत ही बड़े तपस्वी महान संत थे, जिनके सानिध्य में इस भागवत कथा का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले की बसेड़ी नगर पालिका के कार्यों को लेकर जिला प्रशासन को मिल रही शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बसेड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार नायब तहसीलदार नादनपुर विनीत कुमार को सौंपा है, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण करते ही नगर पालिका बसेड़ी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया, जिसके तहत कुंडा की जमीन पर निर्माणाधीन सार्वजनिक पार्क एवं कुंडा पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। वहीं बाजार में सफाई व्यवस्था एवं गौरव पथ पर हो रही गंदगी को लेकर तुरंत प्रभाव से नालियों की सफाई करने के आदेश दिए। बाजार में दुकानदारों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिए। इसी दौरान मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने दुकानदारों से सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान के तहत पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने के निर्देश दिए। कार्यवाही के दौरान कार्यवाहक नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विनीत कुमार, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, राकेश शाक्य एवं नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। विश्वास जताया और उस विश्वास पर पूर्णतः उतरने की मैं कोशिश करूँगा और जो भी आमजन की जो आवश्यकता है और जो भी हम अपने कानून के आधारों पर जो भी कर सकते हैं उसमें कोशिश करेंगे। और आज मैंने पूरे शहर का भ्रमण किया है और भ्रमण में जहाँ पे भी मुझे जो चीज़ें लगी हैं जिनको हम अपने साधनों संसाधनों के माध्यम से कर सकते हैं, इसमें मुख्यतः सफाई वाला जो भाग है, आगामी बरसात को देखते हुए नालों की सफाई और जहाँ पे भी सड़कें टूटी पड़ी हैं उनके लिए जो भी प्रस्ताव। धौलपुर जिले की भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा बाड़ी द्वारा सेवा की मूल भावना के तहत अपना घर आश्रम बाड़ी में सत्तू, फल एवं शरबत का वितरण किया गया। इस आश्रम में लगभग 200 असहाय, मंदबुद्धि, रोगग्रस्त एवं दिव्यांग महिला पुरुष प्रभुजन निवास करते हैं। इस पुनीत कार्य में महिला सहभागिता संयोजक कृष्णा जिंदल एवं अनीता अवस्थी का विशेष योगदान रहा। साथ ही रजनी सिंघल ने आश्रम के लिए 1 माह के लिए शरबत की 30 बोतलें भेंट कर उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया। सत्तू वितरण का कार्यक्रम सुबह 8 बजे आरंभ हुआ। इस अवसर पर निशा बंसल, सुषमा पहाड़िया, सुमन गर्ग, राशि गर्ग, उमा गोयल, सरिता बंसल, अनीता सिंघल, बबीता बंसल, गृजेश मंगल, हरिओम बंसल, डेविड जिंदल एवं शाखा सचिव संजीव गर्ग सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। धौलपुर शहर के जगदीश तिराहा पर बेसहारा, असहाय व लावारिस स्थिति में भटक रही एक महिला को अपना घर सेवा समिति धौलपुर की सूचना पर संस्था की रेस्क्यू टीम द्वारा सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर अपना घर आश्रम बाड़ी में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार महिला ने अपना नाम गीता शर्मा बताया, जो संभवतः धौलपुर जिले की निवासी है। रेस्क्यू के दौरान सौरभ मोदी, नितेश प्रजापति, अमन, सीमा एवं सिया मौजूद रहे। अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग ने बताया कि यह आश्रम कृषि उपज मंडी बसेड़ी रोड बाड़ी में संचालित है। आश्रम में बेसहारा, लावारिस, मानसिक रूप से अस्वस्थ और विक्षिप्त लोगों को न केवल निःशुल्क भोजन, आवास और उपचार की सुविधा दी जाती है, बल्कि उनका मानसिक और शारीरिक पुनर्वास भी सुनिश्चित किया जाता है।
राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंघावली कला के ग्राम देवदासकापुरा में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह बोहरा ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। श्रीमद्भागवत कथा परमात्मा की दिव्य लीला का जीवंत स्वरूप है, जो श्रवण मात्र से हृदय में भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक शांति का संचार करती है। यह कथा जीव को धर्म, सत्य और सेवा के पावन पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान श्रीहरि विष्णु जी की महिमा का गुणगान करते हुए यह कथा करुणा, न्याय और प्रेम जैसे दिव्य गुणों को आत्मसात करने का संदेश देती है। ऐसे पुण्य आयोजनों से समाज में आध्यात्मिक एकता और सद्भाव की भावना प्रबल होती है, जिससे जीवन परम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में महिला हॉकी कोच से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें खेल एवं युवा कल्याण विभाग के बाबू पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के लिए दबाव बनाने की शिकायत कलेक्टर से की गई है। जिला कलेक्टर से की गई शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया है कि वह हॉकी फीडर सेंटर में मानसेवी कोच है। उसे विभाग का बाबू कई महीने से यौन उत्पीड़न और मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। इसके अलावा बदतमीजी से बात करता है, ग्राउंड पर कोचिंग के अलावा ऑफिस में काम कराता है और कई बार बच्चों को कोचिंग के लिए जाने से रोकता है। पीड़ित महिला कोच ने बताया कि बाबू आए दिन परेशान करने के मौका खोजता रहता है और नौकरी से हटाने की धमकी देता है। शिकायत में बताया है कि उसे 10 महीने से मानदेय नहीं मिला है। महिला कोच ने बताया कि वह विभाग के ऑफिस में जाने में खुद को असुरक्षित महसूस करती है। बाबू बदतमीजी करता है। वह अन्य महिला कर्मचारियों से भी गलत तरीके से बात करता है। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।